ससुराल। रुक जा रीना, आज तू कॉलेज नहीं दीदी के साथ पार्लर जाएगी। कल तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। रीना की माँ गीता जी ने कहा। हाथ में स्कूटर की चाबी लिए रीना के कदम अपनी माँ की बात सुनकर रुक गए। पलट कर देखा तो उनके साथ रीना की दादी, पापा, दीदी, भैया, भाभी भी मौजूद थी। तब रीना ने कहा, माँ ये अचानक शादी की बात कहाँ से आ गई? अभी मेरा ग्रेजुएशन बाकी है और अभी तो कल से परीक्षा भी शुरू होने वाली है। रीना देख, बात साफ है, हमने तेरी दीदी की शादी तो 18 साल की उम्र में ही कर दी थी, लेकिन तुझे मौका दिया। लेकिन अब हम तेरी भी शादी करके गंगा नहा लेना चाहते हैं, ताकि फिर हम किसी समय से जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। रीना कुछ कहती उससे पहले दादी ने कहा, देख रीना, लड़कियों की शादी इसी उम्र में अच्छी लगती है और तुझे पढ़ाई करने से कौन रोक रहा है? तेरे होने वाले ससुराल वाले बहुत संपन्न परिवार से, तो तू अपनी आगे की पढ़ाई ससुराल जाकर पढ़ना। लेकिन माँ पापा, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि जब तक मेरी पढ़ाई पूरी ना हो मेरी शादी की चर्चा मत कीजिएगा। पहले मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है, उसके बाद शादी करनी है। रीना ने कहा। दादी ने रीना के पापा अमर से कहा, तू क्यों चुप बैठा है? समझा इसको कि हम कौन सा बेटी का धन खाना है जो इसको बैठाकर पढ़ाते रहे। अरे शादी के बाद ससुराल वालों को नौकरी करानी होगी तो वो लोग तुझे आगे पढ़ाएंगे, वरना उनकी मर्जी। शादी के बाद अपने घर जाकर अपनी मर्जी चलाते रहना। रीना 3 भाइयों बहनों में सबसे छोटी थी। उसे बड़े भाई बहन की शादी हो चुकी थी। रीना बचपन से ही जिद्दी स्वभाव की थी। एक बार जो ठान ले वो करके ही मानती थी। बचपन से बड़े होने तक उसने हमेशा घर में आदमी औरतों में भेदभाव देखा था, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता था। वो बचपन से ही अपनी माँ से पूछती थी कि माँ, खाने से लेकर पहनने ओढ़ने तक हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हमें हमेशा पूछकर ही क्यों करना होता है? क्यों हम पापा, दादा, भैया की तरह अपनी मन का क्यों नहीं कर सकते? आज जब दादी ने वही बात फिर दोहराई कि ससुराल वाले की मर्जी, तो रीना को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए कहा, वाह दादी, क्या बात कही आपने। जब मेरे अपने घर वाले ही मुझे नहीं पढ़ाना चाहते, जिस घर में मैंने जन्म लिया, जब मैं वही अपने मन से कोई काम या निर्णय नहीं ले सकती, तो ससुराल जाकर क्या खाक पूछ कर पाऊंगी? इतना सुनकर अमर जी ने कहा, रीना, दादी से बात करने का ये कौन सा तरीका है? वो बिल्कुल सही कह रही है, और लड़कियों को ही घर गृहस्थी, बच्चों की जिम्मेदारियां संभालनी होती। तुम्हारी भाभी, दादी और माँ सब यही कर रही है। कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। कम से कम उन लोगों को देखकर तो कुछ सीख लेती। तब रीना ने अपनी नज़रें घुमाकर अपनी भाभी, दीदी और माँ की तरफ देखा, जिनकी नज़रों में सही गलत जानने परखते हुए भी गलत का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। तब उसने कहा, पापा, शायद आपको नहीं पता, इन लोगों को ही तो देखकर मैंने सीखा है कि अगर एक औरत को आत्मसम्मान से जीना है तो उसका आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। जानते हैं पापा, जब से होश संभाला है, बस तब से यही देखा है कैसे माँ हमेशा एक कोने में डूबती रहती थी। आप सबको उनकी जब जरूरत होती प्यार से बुलाते, और जब जरूरत पूरी तो दुत्कार दी जाती। जैसे ये मेरी स्कूटी की चाबी है, जैसे मैं इसे काम लेकर उसे वही टांग देती हूँ, उसी तरह पहले मेरी माँ, अब भाभी और दीदी, ये सब भी सबके लिए खुशियों की चाबी ही तो बनकर रह गई। होश संभाला तब से सिर्फ ये देखा, छोटे बड़े घर के सारे काम कर माँ घर के किसी कोने में डूबती रहती। कभी स्वतंत्र होकर कोई निर्णय नहीं लिया, चाहे वो खुद के कपड़े पहनने के हो या मायके अपने माता पिता से मिलने जाना हो। हर बार वो आप सबका मुंह ताकती रहती। पापा, बेटी के पिता होने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी बेटी के बड़े घर ब्याह करके जिम्मेदारियों के हाथ खड़ा कर ले और शाबाशी भी खुद ही खुद की पीठ थपा ले। बड़े बड़े दीवार से गिरा हो बड़ा मकान, जहाँ औरतों के पैरों में जूटे समाज को दिखाने के लिए औरतें रीति रिवाज को बेड़िया बंदी हो, ऐसे घर में रहने का क्या फ़ायदा जहाँ आप खुलकर सांस भी नहीं ले सकते। छोटी छोटी गलतियाँ पर घर की औरतों के साथ मारपीट और गाली गलौज किया जाए, उन्हें बार बार अपमानित किया जाए, अपने ही मायके आने और माता पिता से मिलने के लिए इजाज़त लेनी पड़े।
एक बात बताइए पापा, क्या आपने कभी पूछा दीदी से कि बेटिया तू ससुराल में खुश तो है ना, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं? लेकिन अफसोस, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको फुर्सत ही कहाँ है अपनी पीठ थपथपाने में। समाज के आगे की दीदी के घर में बहुत सारे लोग हैं, सब बड़े नामचीन हैं और समाज से प्रतिष्ठित लोग हैं। उस बड़े मकान में बहुत पैसे, ऐशो आराम सब कुछ है, लेकिन मेरी प्यारी भोली भाली दीदी किसी से अपने दिल की बात नहीं कह सकती, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती, हंसना भी चाहे तो खुलकर हंस नहीं सकती। सोने जेवरात से सोलह श्रृंगार में सजी बस दीदी अपने ससुराल में एक कठपुतली है, जिसे जो जब चाहे नचाता है। शराब के नशे में सूर जीजाजी को अपनी जरूरत पूरी करने के बाद दीदी के साथ क्या हो रहा है उसे उनका कोई सरोकार नहीं। गाली गलौज, अपमान और ताने देना तो आम बात है। वही हाल भाभी का भी है। पढ़ी लिखी भाभी को भी आप लोगों ने नौकरी नहीं करने दी, क्योंकि घर के कामों की जिम्मेदारियां कौन उठाएगा? क्यों भाभी को कोई छूट नहीं दी गई? अब तो ये उनका ही घर है ना, फिर क्यों उनको बात बात में दूसरों के घर से आए लड़की कहकर ताने दिए जाते हैं? हाँ, लेकिन भैया आप जीजाजी, आप सबका जब जो मन करता है वो करते हैं, क्योंकि आप सब पुरुष हैं, आपको कोई ताने भी नहीं देता। और हमारे समाज में पुरुष वर्ग किसी भी तरह के सामाजिक और पारिवारिक बेड़ियों में नहीं बंधे। बेड़ियाँ तो इस समाज और परिवार ने सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए बनाई पापा। लेकिन मैं किसी के घर की सजावटी गुड़िया नहीं बनना चाहती, नहीं पैसों वाले ससुराल जाकर उनकी काल कोठरी में कठपुतली की तरह आजीवन कारावास में रहना चाहती हूँ। मैं खुद को किसी भी तरह की बेड़ियों में नहीं बंधूंगी। आप कह रहे हैं ना कि दीदी, माँ और भाभी को देखकर मैं कुछ सीख लूँ, तो आज जो मेरे अंदर इन बेड़ियों को तोड़ने का जिद है वो इन लोगों की हालत देखकर ही जन्मा है। मैं दुल्हन बनकर 16 श्रृंगार करने से पहले पढ़ लिख कर अपना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान कमाऊंगी, अपनी पहचान बनाऊंगी, जिसे मुझे इन लोगों की तरह बात बात में बेकार, बददिमाग, बेवकूफ़, लाचार और बेसारी कहकर ना कोई अपमानित कर सके, ना लज्जित। मैं अपना आशियाना खुद बनाना चाहती हूँ और अपनी ज़रूरत भी खुद पूरी करना चाहती हूँ। जब से सब चुप थे, क्योंकि बात तो सही कही रही थी रीना ने। जब रीना की दीदी ने आगे बढ़कर कहा, पापा रीना गलत तो नहीं बोल रही है, और एक बेटी अपनी मन की बात अगर अपने पिता से नहीं कह पाएगी तो किसे कहेगी? फिर पीछे से रीना की भाभी ने कहा, बाबूजी रीना सही कह रही है, कृपया उसको पढ़ने दें, शादी का बाद में सोचिएगा। बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जिस औरत के साथ उसके पिता और पति मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, उस औरत को कोई कभी नहीं अपमानित कर सकता। और एक पिता तो अपनी बेटी के जीवन का मजबूत स्तंभ होता है। अमर ने रीना की तरफ देखा तो रीना ने कहा, पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ और आप इसे मेरी जिद समझो या आग्रह, मैं बिना आत्मनिर्भर बने शादी नहीं करूँगी। कहते हुए रीना वहाँ से कॉलेज के लिए चली गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और आपको क्या सीख मिली?